नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि अमेरिका ने एक बार फिर भारत के ऊपर टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि देश के अंदर जो रह रही माइनॉरिटीज हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। भारत सरकार उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ इजरायल में मौजूद भारत के एक पोर्ट पर बड़ा हमला किया गया है ईरान के एक संगठन के द्वारा। साथ ही अमेरिका और रूस के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने रिसेंटली फोन पर एक बहुत लंबी बातचीत की है, जिससे एक बड़े अटैक को रोका गया है। अगर ये बातचीत ना की जाती तो दुनिया में हमें एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक देखने को मिल सकता था। इसके अलावा भारत का एक और पड़ोसी देश बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाला है, जिसको लेकर के IMF ने क्लियर वार्निंग जारी कर दी है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने एक और खतरनाक हथियार बनाकर के तैयार कर लिया है। इसके अलावा रूस के साथ वो अपने पुराने रेल नेटवर्क को रिस्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में भारत, रूस, अमेरिका, इजरायल, ईरान, मालदीव और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली अमेरिका और रूस के जो रक्षा प्रमुख हैं उन्होंने आपस में एक लंबी फोन पर बातचीत की है। ये बातचीत बीते मंगलवार को की गई है, जिसमें क्रीमिया में लगातार बढ़ रहे हमले के तनाव को लेकर के दोनों ही देशों ने बातचीत की है। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि यूक्रेन का साथ अमेरिका पूरी तरीके से दे रहा है। तमाम तरीके के हथियार, मिसाइल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं ताकि रूस की ताकत को कम किया जा सके। लेकिन रूस ने पिछले सप्ताह क्रीमिया में अमेरिका द्वारा निर्मित आधुनिक मिसाइलों का यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल होने पर आपत्ति जताई और कहा गया कि अगर इन मिसाइलों से रूस पर हमला किया जाता है तो परिणाम आपको बहुत बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के दोनों देशों में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा था, जिसको लेकर के फाइनली अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और रूस के नए रक्षा मंत्री अंद्रेई बेलोसेव ने आपस में अलग अलग एंगल्स को लेकर के फोन कॉल पर कई घंटों की बातचीत की, जिसके बाद इस एडवांस मिसाइलों के हमले को रोकने पर सहमति बनाई जा चुकी है। और शायद अमेरिका का फोन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि रूस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी न्यूक्लियर वॉर करने की पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं। यानी कि रूस अब ज्यादा समय नहीं लेगा न्यूक्लियर अटैक करने में। और रूस के सिर्फ इस एक स्टेटमेंट के बाद पूरा अमेरिका हिल गया था और अब फाइनली दोनों ही देश मिलकर के इसे न्यूट्रल करने में लगे हुए हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका ने भारत के लिए वन स्टॉप पैक की इच्छा जताई है। इससे भारत की तरफ से जो यात्री अमेरिका जाते हैं उनके लिए कई चीजें आसान हो जाएंगी। असल में अगर जिस देश के साथ आपका वन स्टॉप पैक सॉल्यूशन नहीं होता है तो एक जगह से दूसरी जाने के लिए जिन फ्लाइट्स का इस्तेमाल होता है उन्हें कई बार चेंज करना पड़ता है और लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक व्यक्ति जिसे 3 से 4 बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ रहा है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो सकता है। और ऐसा हम नहीं बल्कि कई रिसर्च में खुलासा किया जा चुका है। लेकिन अगर मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स नहीं किए जाएंगे तो हो सकता है कि 1985 में जो कनिक्स विमान हादसा झेला गया, इसके अलावा अमेरिका ने 2001 में WTC पर हमला देखा है, ऐसे खतरे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को सॉल्व करते हुए अमेरिका जल्द ही वन स्टॉप पैक्ट पर फैसला ले सकता है, क्योंकि ऐसा रिसेंटली भारत और अमेरिका एविएशन समिट के दौरान अमेरिकी यातायात सुरक्षा प्राधिकरण ने इस बड़े फैसले को मंजूरी दी है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बीच अब नाटो को नए महासचिव मिल चुके हैं। वैसे तो ये फैसला कुछ दिनों बाद लिया जाना था। फैसला ये था कि अमेरिका में जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद नाटो को नए महासचिव दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये फैसला बदला जा चुका है। और अब नाटो के जो नए महासचिव हैं वो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। अब कई एक्सपर्ट्स इस बात को भी मान रहे हैं कि इनको जो बदलने के पीछे कारण ये है कि रिसेंटली नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि सभी यूरोपीय देश न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करना शुरू कर दें रूस के खिलाफ, क्योंकि खतरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले समय में नए महासचिव इन सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे दुनिया में शांति बनाई जा सकती है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये आपको थोड़ी सी फनी लग सकती है, बिकॉज मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने ही एक मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया है। कारण ये था कि इनके मंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी सामग्री मिली है जिससे पता चला है कि वो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री समनाज अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें अदालत में पेश किया गया है और अदालत ने उन्हें करीब 7 दिनों के रिमांड में भेज दिया है। उनके साथ करीब 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन काला जादू के लिए अरेस्ट किया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली बड़ी अपडेट की बात की जाए तो ये भी मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर क्लियरली IMF की तरफ से मालदीव को वार्निंग दी जा चुकी है कि आप जल्द ही डिफॉल्ट होने वाले हैं। मालदीव जिस तरीके से लगातार चीन के कर्ज तले दबता चला जा रहा है, भारत के साथ रिलेशन खराब कर रहा है, इससे मालदीव को नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये बात तो पहले ही पता लगाई गई थी, लेकिन इसका रिजल्ट इतनी जल्दी देखने को मिलेगा इसके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और अगर आप सही मायने में देखेंगे तो इसके पीछे भी भारत एक बड़ा
कारण बन के उभरा है। असल में जैसे ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ पावर में आते हैं तो वो चीन के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां की जाती हैं, जिससे एक लार्ज अमाउंट में जो टूरिस्ट भारत से मालदीव जाते थे उन्होंने जाना बंद कर दिया। 50% या 40% के आसपास रिड्यूस हो चुका है भारत की तरफ से जाने वाला टूरिज्म, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। इनकी मैक्सिमम इकोनॉमी भी टूरिज्म इंडस्ट्री पर ही चलती है। इसके अलावा भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जिन्हें मालदीव ने शट डाउन कर दिया और भारत ने उन्हें स्विच करके श्रीलंका में डाल दिया है। वस्तु तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते चली जा रही है। ये गिर करके 492 मिलियन US डॉलर हो गई है। इसके अलावा इसमें से करीब 409 मिलियन US डॉलर का कर्ज उन्हें लौटाना है। वहीं भारत की तरफ से अपने पड़ोसी देशों को भेजे जाने वाले बजट में भी भारत ने काफी गिरावट कर दी है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया ने एक और नई मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जिससे वो जापान और साउथ कोरिया इनफैक्ट अमेरिका के लिए नया खतरा बन के उभरा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने एक मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रिसेंटली एक अननोन मिसाइल का परीक्षण किया जाता है कोरिया के प्रायद्वीप पूर्व तट से। वैसे तो ये एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे न्यूक्लियर पावर के साथ भी जल्द ही इंटीग्रेट किया जाएगा। मल्टी वॉरहेड मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये एक बार में कई टारगेट्स को हिट कर सकती है और दुश्मन को काफी बड़ा डैमेज किया जा सकता है। ये बड़ा खतरा है साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है नॉर्थ कोरिया और रशिया के रिलेशन से जुड़ी हुई। असल में रिसेंटली 24 सालों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए और कई इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट दोनों ही देशों ने आपस में साइन किए हैं। लेकिन साल 2020 में एक प्रोजेक्ट दोनों ही देशों के बीच में शुरू किया जाता है, जिससे दोनों ही देश आपस में रेल कनेक्टिविटी बना सकें और दुनिया के जो सैंक्शंस इन देशों के ऊपर लगते हैं इनसे इन्हें खास फर्क ना पड़े। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि रूस के ऊपर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगे हैं, इसके बावजूद भी रूस में किसी भी चीज की सप्लाई की शॉर्टेज नहीं हुई है। लेकिन 2020 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट कोविड-19 की वजह से स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अब फाइनली 4 साल के बाद दोनों ही देश अपनी डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने जा रहे हैं। ये कनेक्टिविटी उत्तर कोरिया की सीमा से सटे हुए रूस के पूर्वी क्षेत्र प्रीमोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा और दोनों ही आपस में बहुत सारे ट्रेड आसानी से कर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका ने फिर भारत के माइनॉरिटीज पर एक टिप्पणी की है, जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार ही इन सब के पीछे बड़ा कारण है। असल में अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी बातें भारत के ऊपर कही गई हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए कानून, हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों के घरों व पूजा स्थलों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इसके अलावा यहूदी और मुसलमानों के साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी दिक्कत हो चुकी है। और अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके अलावा यहूदी कम्युनिटी है, ये दुनिया भर में अपनी कट्टरपन पर उतर आए हैं। आपको बता दें जिसकी तरफ से इस US रिलीजियस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, वह विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस पर टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई है, कई ऐसी पावर पुलिस को दी जा चुकी हैं जिसके बाद बिना माइनॉरिटीज की बात सुने हुए, बिना उनकी सहमति के लगातार उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लगातार उनको बहुत ज्यादा डैमेज किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे चल के दुनिया को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। अमेरिका के इस स्टेटमेंट पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के बिजनेसमैन अडानी ग्रुप की तरफ से एक्वायर किए गए इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर एक बड़ा हमला किया गया है। वहीं हाइफा पोर्ट पर जो हमला किया गया है वो हुती विद्रोही की तरफ से किया गया है और लगातार ये विद्रोही अलग अलग जगह पर हमला करते चले आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इजराइल का हाइफा पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। ये सबसे बड़ा पोर्ट है और यहाँ से इजराइल करीब 99% अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेज करता है। पिछले साल जनवरी में करीब 1.03 अरब डॉलर की लागत से इसे खरीदा गया और अब इस पर हमले की खबर सामने निकल के आ रही है, वो भी एक ऐसे समय में जब रिसेंटली भारत की तरफ से तमाम हथियार इजराइल को भेजे गए हैं। इसके बारे में ऑफिशियली कंफर्मेशन किया जा चुका है, लेकिन इस पर इजरायली सेना का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, ऐसी कोई घटनाक्रम को हमने नोटिस नहीं किया है। ये सब सिर्फ दोनों ही देशों के बीच में टेंशन बढ़ाने के लिए ऐसी अनाउंसमेंट की जा रही है। अगर ऐसी कोई जानकारी होती तो हम भारत को सबसे पहले बताते। वहीं लास्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो म्यांमार के अंदर चल रहे गृह युद्ध को भारत की तरफ से रोकने की कोशिश की जाएगी। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने खुल करके म्यांमार का सपोर्ट करने को कहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चीन यहाँ पर अपनी काफी बड़ी पकड़ मजबूत कर लेगा और फिर आगे चल के भारत को यहाँ पर कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने म्यांमार के डिप्टी PM थान श्वे के साथ दिल्ली में मुलाकात की और बताया कि हम
हम म्यांमार के अंदर चल रही जो हिंसा और अस्थिरता है इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य शासन आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने इस चीज को रोकने की कोशिश की है। अगर भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चीन दोनों संगठनों को आपस में लड़ा करके अपना फायदा कर लेगा और तमाम पोर्ट्स और एयरबेस ऑलरेडी चीन ने यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ कहना है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।